नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से नीतीश कुमार की विदाई जल्द ही होने वाली है। वो राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली का रुख करेंगे। इस बीच खबर ऐसी आई है कि नीतीश कुमार के जो चहेते आईएएस अफसर हैं, वो भी दिल्ली जाना चाहते हैं। यानी कि बिहार में नए सीएम के आने से पहले वो भी इस जुगाड़ में लगे हैं, जुगत में लगे हैं कि दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो जाए। आखिर कौन से वो नाम है, कौन कौन आईएएस अफसर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बात करेंगे। आज उनका पटना से बड़हिया तक जो है मेगा रोड शो था, जिसमें 100 गाड़ियों का काफिला अनंत सिंह के साथ चल रहा था। आगे आगे अनंत सिंह की करोड़ों की लैंड क्रूजर गाड़ी और पीछे कई एक सारे लग्जरियस कार चल रहे थे। तो अनंत सिंह का काफिला काफी लंबा था। जगह जगह उन्होंने कहा कि 100 बार उन्हें अपनी गाड़ी से उतर करके अपने समर्थकों का अभिवादन करना पड़ा, क्योंकि हर जगह चौक चौराहे पर स्वागत के लिए उनके समर्थक खड़े थे, फूल माला लेकर के। इसी दौरान वो बड़हिया के महारानी स्थान भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। साथ ही पंडारक और अपने गांव भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मोकामा में जो अनंत सिंह का एक पेट्रोल पंप है, वहां तक अनंत सिंह पैदल गए हैं और सूरजभान सिंह को चुनौती दे डाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा बिहार के, उन्होंने फिर से चेतावनी दी है। जो राजस्व अधिकारी हड़ताल पर गए हुए हैं, 9 मार्च से ही हड़ताल पर है, उनको लेकर के उन्होंने चेतावनी दी और कहा है कि अगर आप लोग काम पर नहीं लौटते हैं तो आपकी सैलरी काटी जाएगी। लेकिन राजस्व अधिकारी सुन नहीं रहे कुछ भी मंत्री जी की। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में एसपी सर। आप सर, नीतीश के कौन से वो आईएएस अफसर हैं जो कि बिहार छोड़ना चाह रहे, दिल्ली जाना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार का संरक्षण था, उनसे बहुत ज्यादा खुश थे आईएएस अफसर, अब उन्हें भी कहीं डर सता रहा है क्या? जो बातें चलती थी कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वही चला रहे हैं बिहार को, आखिर ये बात तो सच लगता है साबित हो रही है, तभी तो डर के भाग रहे हैं लोग। देखिए, खबर चल रही है प्रशासनिक महकमे में कि नीतीश कुमार जी जब चले जाएंगे राज्यसभा और बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, जी तो ये लोग में भी एक प्रयास है कि हम लोग भी अब दिल्ली डिप्रेशन पर चले जाए। उसमें है आपको कई अधिकारी हैं, जिसमें दो चार का नाम अभी है, जैसे डॉक्टर बी राजेंद्र, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी, समान प्रशासन विभाग के SCS है ना, और शिक्षा विभाग में उनके जिम्मे है। 28 मार्च से समान प्रशासन विभाग में तैनात है। वो चाहते हैं कि अब हमारी जो हो जाए दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाए, तो तेलंगाना के हैं रहने वाले, है ना, बी राजेंद्र मूल रूप से। केंद्र सरकार ने इन्हें सेक्रेटरी लेवल में इन पैनल किया है, रखा है उसमें। पिछले महीने इनका इन पैनलमेंट हुआ है, उस पैनलमेंट को नाम रख दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जाने की इनकी इच्छा है। डॉक्टर गोपाल सिंह है, इनका भी नाम है, दिल्ली जाना चाहते हैं। 2003 बैच के वन सेवा के अधिकारी, फिलहाल वह जो है मुख्यमंत्री के OHD के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं, है ना। ये भी चाहते हैं कि हम केंद्र की सेवा में चले जाएं। और एक और है 1997 बैच की IAS अधिकारी है सफीना एन, डॉक्टर सफीना एन। यह भी चाह रहे हैं कि हम हमारी भी हो जाए, मगध डिवीजन की कमिश्नर है मौजूदा वक्त में जी, है ना। वो भी चाहते हैं कि हमारी भी प्रतिनियुक्ति हो जाए। उसके बाद है गोपाल मीना, यह 2007 बैच के IAS अधिकारी है। यह भी चाहते हैं कि हमारा जो है वहां हो जाए, है ना, केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर। और एक है डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा, वह भी IAS अधिकारी है, 2002 बैच की, साइंस टेक्नोलॉजी एवं टेक्निकल एजुकेशन विभाग की सचिव है। दिल्ली निवास में भी तैनात कर रखा है, ये अभी दिल्ली निवास में है, इन्हें दिल्ली निवास में भी तैनात कर रखा है। 31 अगस्त 2024 को इन्हें मौजूदा पद पर तैनात किया गया था, पिछले साल 24 में, 2 साल पहले। मूल रूप से कर्नाटक की है,
मेडिसिन से एमबीबीएस है, डॉक्टर थी। तो ऐसे ही है, एक दीपक कुमार भी हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है, और एक अनुपम कुमार भी हैं, 2003 बैच के अधिकारी हैं। अनुपम सीएम सचिवालय के सचिव है ना, 2034 में रिटायर्ड होंगे, इनका भी नाम आता है इसमें। तो कुमार रवि भी है, 2005 बैच के अधिकारी रवि, सीएम सचिवालय में सचिव है, 2039 में रिटायर होंगे। एक मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह IAS अधिकारी, इनका भी जो है मन है कि हमारी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हो जाए। तो आखिर क्यों जाना चाहता है लोग, सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग करीबी है। वैसे तो करीबी में मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत भी है, वो भी है मुख्यमंत्री के एकदम गुड बुक में। तो ये एक माहौल बन रहा है कि जो नया सीएम बनेगा उसके साथ मेरी पटरी होगी, नहीं होगी, बैठेगी, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है ना सहूलियत के साथ जो है ना तालमेल बैठा कर इन लोगों का काम चल रहा था। तो प्रशासनिक अधिकारी भी चाहते हैं कि भाई ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करे जहां किसी विवाद में नहीं फंसे। इससे भी जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, ऐसे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तो होता ही है, 5 साल के लिए लोग जाते ही हैं, 5 साल बाद वापस चले आते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अब इसमें केंद्र सरकार उनको मानती है कि इनके आग्रह को, या जिनको मान जाएगी उनको केंद्र सरकार रखेगी, अनुमति देगी, नहीं तो जिनको नहीं मानेगी तो राज्य में ही रहना होगा। तो ये है, लेकिन ऐसा माहौल बन गया प्रशासनिक अधिकारियों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो यहाँ जो है कामकाज करने का माहौल, इसका मतलब उनको यह भय होगा कि ऐसा कामकाज करने का माहौल नहीं बन पाएगा। उसमें कुछ तो है क्या कि सारी, अगर एक सांसद बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य ही रहते हैं, तो अगर वह केंद्र में मंत्री होते हैं तब ना कोई ओएसडी रहेगा, कोई उनका सेक्रेटरी होगा, कोई कुछ होगा। अगर सिर्फ सामान्य रहते हैं राज्यसभा सदस्य, उनको ये इतने अधिकारी तो उनके ये में रहेंगे नहीं जितने अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में है या मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि जो बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ इनका अपना सामंजस्य कैसा हो, उनके साथ तालमेल बैठेगा या नहीं, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसी वजह से लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली जाए, यह भी लेकिन है भय है अधिकारी। और ये चीज तो मतलब सर नॉर्मल ही है, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि जहां वो काम करता है उसके साथ, मतलब उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है या कोई भी है तो उनके साथ तालमेल अच्छा बैठे। अब मैं एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल का बात हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये रीजन हो सकता है कि वो लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं। हाँ, दिल्ली जाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का कोई सीएम आएगा तो कहीं IAS लोग ज्यादा भय खा रहे हो कि दिल्ली ही हमें भेज दिया जाए। देखिए, दिल्ली में भी तो भाजपा की ही सरकार है केंद्र में, ऐसा तो नहीं है कि वहां दूसरी पार्टी की सरकार है। लेकिन चाहेंगे किसी विभाग में रहेंगे केंद्र में तो सरकार के साथ नहीं रहेंगे ना, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगा जी। लेकिन अब क्या भय है कि भय का एक माहौल बना रहे हैं, वो क्रिएट करना भी होता है जी। देखिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो प्रशासन में भी भय व्याप्त है, यह भी देख होता है। जैसे नेता लोग कैसे कर रहा है कि नहीं आप नहीं जाइए। या सर ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली एज कम्पेयर टू बिहार वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, तो मे बी वो लोग ये सोच रहे हो कि दिल्ली जाकर वो ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, उनका तो कुछ फ्लरिश हो सकता है। काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया है राज्य में, हाँ वो नो डाउट, लेकिन फिर भी सर कंपेयर किया जाए तो दिल्ली काफी ज्यादा डेवलप्ड है बिहार से। उसमें इन अधिकारियों की भी तो भूमिका रही है हाँ कहीं न कहीं। नो डाउट। तो विकास का तो पैमाना ही जानते हैं कि कितना है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज जानते ही हैं। तो फिर मुख्यमंत्री के चले जाने से वही है कि जो कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे नए मुख्यमंत्री के साथ, इसीलिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाह रहे हो। अनंत सिंह की बात कर ले, सूरजभान सिंह को उन्होंने चुनौती दे दी है, पैदल ही उनके पेट्रोल पंप तक चले गए। तो क्या मतलब जताना चाह रहे हैं? देखिए दिखा रहे कि किसी का डर भय नहीं है। अनंत सिंह जो है आज कल निकले जेल से, तो कितना देखे नहीं, कितना धूम धड़ाका के साथ निकले और आज चल दिए 200 गाड़ी का काफिला लेकर, है ना, एकदम
पटना से निकले सड़क मार्ग होते हुए, है ना, बोले कि 90 जगह पर हम रुके हैं, गाड़ी से उतरे हैं। लैंड क्रूजर से गए हैं ना वो, जी। तो गाड़ी को तो उसने है आलीशान गाड़ी, और शहंशाह अनंत सिंह सब जा रहे थे। शहंशाह की तो सवारी हो, 200 गाड़ियों का काफिला जिसके पीछे पीछे चले, वो शहंशाह ही ना है। तो दिखाते हुए कि जहां तहां से रास्ते में रुके भी, अपने गांव भी गए, गांव के पंडित जी को बोले कि ठीक है, बोल पंडित जी बोला कि बना दीजिए हमको शिव मंदिर। शिव मंदिर। बोले ठीक है, सब बन जाएगा। तो वहां जाके अपना जो है कुल देवी है उनकी पूजा भी उन्होंने की। रास्ते में उनका स्वागत भी भव्य तरीके से हुआ, है ना, क्या कहता है वो, जेसीबी से फूल बरसाया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितना उनका रास्ते में स्वागत हुआ। और अपने प्रतिद्वंदी को जलाने के लिए, है ना, ये भी तो होता है कि देखो, अब जेल में चले गए तुम लोगों के साजिश के कारण, जेल में चले गए, लेकिन देखो मेरा क्या स्वागत हो रहा है। उन्होंने यह भी दिखाया कितने खुश है मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक के कलेजे पर जो है सांप भी लौटवाया। कहिए कैसे? तो ठीक जब मुकामा पहुंचे तो गाड़ी से उतर पैदले जो है पूरा बाईपास में निकले, और सूरजभान सिंह का जो पेट्रोल पंप है उसके सामने से होते हुए गुजरे। एकदम इनका अनंत सिंह के जिंदाबाद का नारा लग रहा था। स्वाभाविक है कि सूरजभान सिंह को कहीं ना कहीं अखर रहा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने ही चुनौती दी अनंत सिंह को, और कहा था कि हम जीत रहे हैं। तो अपने नहीं जीते थे, उनकी पत्नी थी बीना देवी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम जीत रहे हैं, और वो भी जो है स्वागत का भव्य तैयारी कर रहे थे ना, जीत का जश्न मनाने के लिए। रसगुल्ला मिठाई सब बनाते रहे, प्रिपेयर कर रहे थे, जश्न का तैयारी कर रहे थे, एक तरफ वो भी कर रहे थे, रसगुल्ला मिठाई सब बनाए, और फिर हारने के बाद सब गड्ढा में डाल भी दिए थे रसगुल्ला। बता रही है रश्मि के हारने के बाद गड्ढा में डाल भी दिए थे, गई होगी कहीं देखने स्पॉट पर, है ना। तो यह भी एक संभव है ना। तो ये सब जो किए, खबर आई थी ऐसा गई या नहीं गई, लेकिन ऐसी खबरें आई थी कि क्या करते, हारने के बाद तो मायूस हो गए। और अनंत सिंह तो जेल में थे, फिर भी इनके समर्थकों ने जो है पूरा जश्न मनाया था कि पटना स्थित जो है आवास एक माल रोड में, तो उनका जश्न था, इनका फीका था। आज दिखा दिए कि देखो हमको जेल में ठूस दिए, तब भी हम जीत गए, और जीतने के बाद निकल भी आए, और निकल के जो है घूम रहे हैं तुम्हारे ही शहर में, मुकामा में। तो खैर अपने क्षेत्र की जनता से मिल रहे थे विधायक, लेकिन सूरजभान सिंह का भी वही घर है, उन्हीं का पेट्रोल पंप है, उसके सामने से वो गुजर रहे थे। चुनौती एक तरह से देते हुए निकले। उनका बढ़ैया में भी गए, मोनू सोनू जो है गिरोह जी, उसके घर के आगे से भी निकलते हुए गए, एकदम चुनौती देते हुए। आनंद सिंह जिंदाबाद का नारा लग रहा था, लोग लगा रहे हैं। एक और चीज तो है यहाँ पे सर कि जैसे ही वो जेल से निकले हैं तो उन्होंने कह दिया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने बेटे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये तो आज नहीं, तो पहले ही जिस दिन आए थे राज्यसभा उसी दिन वो कह दिए थे, लेकिन अब ये बात और भी ज्यादा हाईलाइट कर दिए कि भाई हम अब नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे बिहार में, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि जैसे बेटा जो है वो भी हमारी तरह घूमेगा, क्षेत्र में जाएगा, तो उसको भी चुनाव लड़वाएंगे, तो भी लड़ेगा, तब घूमेगा, तब ये तो सही बात, जनता से मिलेगा, जनता से जब जुड़ेगा तभी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। जब उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने क्या कहा कि जो है जनता से नहीं घूमी, जनता से मिलती नहीं, जनता से मिलती नहीं थी, जनता की समस्या नहीं सुनती थी, इसलिए इसको टिकट नहीं देगा, हम अपने चुनाव लड़ेंगे, ऐलान किए थे ना। तो अनंत सिंह इस मामले में है, देखिए जनता जो भी है उनके ऊपर जो भी दाग है वो अलग मसला है, लेकिन जनता से वह मिलते रहते हैं, उसकी समस्या का जो है समाधान भी करते हैं जहां तक संभव हो पाता है, या सरकार से भी समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक उनकी एक पहलू यह भी है जिसके कारण ही हुआ जो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, है ना, और पार्टी जिस पार्टी से देता है उस पार्टी से जीत जाते हैं। पिछली बार 2020 में जीते थे ना राजद के टिकट पर जी, तो इसलिए भी है उनमें
कि कहीं न कहीं जनता का समर्थन उनके साथ। विजय सिन्हा की बात करें, राजस्व अधिकारियों को हड़का रहे हैं, जो कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के, वो सब हड़ताल पे चले गए हैं। अब उसको लेकर के जो है विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर काम पर नहीं लौटते हैं 25 मार्च तक तो आपकी सैलरी भी कटेगी। तो तारीख नजदीक है। अब क्या, आज 24 हो गया, कल 25 कल 25 है। तो ये तो सुन नहीं रहे अधिकारी उनकी बात को। देखिए 9 मार्च से ही राजस्व सीओ और आरओ है ना, ये लोग हड़ताल पर हैं, जी है ना। आज केवा दिन हो गया, आज 24 9 तारीख से जोड़ लीजिए, 10, 11, 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन हो गया आज। एक पखवाड़ा हो गया, धमकी पर धमकी दे रहे हैं वो राजस्व मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा, लेकिन हड़ताली जो है राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों उनके कान पर जो है जूं तक नहीं रेंग रहा है, नहीं रेंग रहा है जू। तो वो बेचारे कहते हैं, धमकाते हैं, निलंबित करने की भी धमकी दिए हैं। उनकी हड़ताली कर जो अधिकारी है राजस्व के, उनकी जगह पर नई नियुक्ति करने का भी धमकी दी है ना, तब धमकी बेकार चला गया। कुछ एक कर्मचारी वापस, कुछ एक राजस्व अधिकारी वापस आए हैं काम पर, लेकिन अभी भी लोग डटे हुए हैं काम पर और हड़ताल पर। इसका नतीजा है कि काम बाधित है। अब तो पंच और सरपंच भी इसका समर्थन करने लगे हैं और मन भर गया। हड़तालियों जो है राजस्व अधिकारियों का जो समर्थन करने लगे कि काम नहीं होता है। तो इस तरह से जो है एक तरफ से ही मंत्री जो है बेचारे विजय कुमार सिन्हा काम सही कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी पर कोई प्रभाव उनकी धमकी का नहीं पड़ रहा है ना। कहीं न कहीं जो है देखिए अब कल क्या करते हैं, कोई और रास्ता निकालते हैं या हड़ताली अधिकारियों के सामने सरेंडर करते हैं। कहीं न कहीं बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि जो काम है, अरे भू परिमार्जन का काम है, उसके बाद आपको जो ब्लॉक का जो और काम होता है, सीओ ऑफिस का, अंतर कार्यालय का, सबका सब ठप है। इसलिए यह जो है एक सिरदर्द हो गया है राज्य सरकार के लिए। क्या लगता है विजय सिन्हा जिस तरीके से बहुत ज्यादा कड़क एक्शन लेने की बात कर रहे थे, अब तो सुन नहीं रहे हड़ताल पर जो गए अधिकारी, क्या लगता है? नहीं, तो जिस तरीके से अब ये खबर आई है कि मतलब कर्मचारियों के वेतन कटेंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीज होना ही चाहिए था। ये चीज बहुत पहले ही उनको स्टेप लेना चाहिए था कि अगर आप काम पर नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका सैलरी जो है वो कटेगा, और यही चीज हर जगह होता है। बताते हैं जी सर। पहले इन्होंने कहा भी था कि हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन अब कह रहे हैं उनको, हड़तालियों को, कि आप हड़ताल समाप्त कर दीजिए, आपकी छुट्टी जो है समायोजित, हड़ताल की जो अवधि का जो है उसको समायोजित कर दिया जाएगा छुट्टी में और आपको वेतन भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं से जो है सरकार अब नरम पड़ी है। चलिए, तो विजय सिन्हा जो है थोड़ा नरम हुए हैं। राजस्व अधिकारी जो हड़ताल पर गए उनके लिए अब देखना है कि यह हड़ताल कल खत्म होती है कि आगे भी ये जारी रहती है, क्योंकि फिर सरकार को कहीं आगे झुकना न पड़ जाए। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे अनंत सिंह की। उन्होंने सूरजभान सिंह को मोकामा में उनके क्षेत्र में जाकर के चुनौती दी है, क्योंकि मोकामा के विधायक अनंत सिंह है, और वहां पर जा करके और जो काफिला था गाड़ियों का, उससे उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है सूरजभान सिंह को। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार के जो चहेते आईएएस अफसर हैं वो दिल्ली जाना चाहते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों जाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।